जय हिंद दोस्तों। जितने भी आजकल के युवा हैं, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, जो भाग दौड़ में, जिंदगी के भाग दौड़ में, कोई जॉब में बिजी है, कोई एजुकेशन में बिजी है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई स्ट्रगल कर रहा है। इस वजह से होता क्या है कि शादी करने के लिए, रिश्ता देखने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। लोग ऑनलाइन साइट सर्च करते हैं शादी का, जैसे शादी.com, इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के साइट हैं। तो आप भी इस तरह के कर रहे हैं तो संभल जाइए और सावधान रहिए। आपको आज एक सच्चाई बताने जा रहा हूं कि क्या होता है कि ऑनलाइन साइट से आप शादी करते हैं, लड़की ढूंढते हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए कि आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो। क्योंकि हाल ही की एक घटना बताने जा रहा हूं आपको, जयपुर की अभी घटना है, जहां आपको राजेंद्र अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति है जो सोने चांदी का व्यापारी है, मतलब उनका ज्वेलरी शॉप है। उसका बेटा सुमित अग्रवाल, जो अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था शादी.com पर। उसके पास टाइम नहीं था, बिजी था, ज्वेलरी शॉप चलाता था, तो उसको कोई उपाय नहीं सोचा कि कहाँ से भाई लड़की ढूंढा जाए। तो किसी ने बताया कि भाई शादी.com पर अपना प्रोफाइल डाल दो, सारा चीज डाल दोगे, अपना डिटेल्स डाल दोगे, बायोडाटा डाल दोगे, खुद लड़की आपसे संपर्क करेगी और आराम से शादी हो जाती है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। लाखों लोग अपना घर बसा चुके हैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो उसने क्या किया कि शादी.com पे अपना प्रोफाइल डाल दिया। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद उनके पास रिश्ता भी आ गया। वो भी और भी प्रोफाइल सर्च कर रहा था, उन्हें भी एक लड़की दिखी। वहां पर एक सीमा नाम की लड़की दिखी जो उसके रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा था, मतलब जो इनका डिमांड था, जिस तरह का मतलब ये खोज रहा था लड़की, उस तरह के उनको लगा प्रोफाइल। तो इन दोनों में बात हुई, दोनों एक दूसरे का प्रोफाइल देखा, दोनों में बातें हुई। आप जानते ही है कि ऑनलाइन साइट पे बात होती है। उसके बाद क्या होता है कि लड़की ये बोलती है कि ऐसा करो, हम लोग मिलते हैं। लड़का भी मिलने के लिए राजी होता है। दोनों क्या करते हैं कि मिलते हैं। पता चलता है वो लड़की बताती है कि मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, आपको देहरादून आना पड़ेगा क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं तो आ नहीं सकती वहां पे जयपुर। तो आप आओ, मेरा घर देख लेना, मुझसे बात भी हो जाएगी, फिर आगे के डिसीजन लेंगे क्या करना। जब सुमित अग्रवाल देहरादून गया जयपुर से, तो वहां गया तो वहां वो लड़की एक अपने घर पे ले गए, जो छोटा सा घर था वहां पे दिखाया और बताया कि मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा गरीब घर है और मैं ऐसे ही गुजारा करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगी। आपका जो कहोगे, आपके घर में रहना है तो मुझे, आपको तो यहाँ रहना नहीं है, मुझे आपके घर में रहना है शादी करके, तो मेरे गरीबी से आपको क्या लेना देना। और ऐसे भी कोई भी होता है, जब लड़की सुंदर हो, सुशील हो, सारे गुण हो, सब कुछ मैच कर रहा हो, तो फिर उसके लड़की का दौलत बहुत कम ही लोग देखते हैं, सोचते हैं चलो शादी करके लाना ही। तो ऐसे भी सुमित अग्रवाल पहले से शादीशुदा था, उनकी पत्नी शायद डेथ कर गई हुई थी और 2 बच्चे थे। तो उन्होंने सारे बात उसमें लिख रखा था प्रोफाइल में। फिर भी लड़की तैयार हो गई। लड़की भी बोली मेरा भी शादी होने वाला था, लेकिन क्या है, मेरा रिश्ता लगा हुआ था, सगाई भी हो गया हुआ था और मेरे पति को बाद में पता चला कि उसे कैंसर है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर पाई, क्योंकि शादी करने के बाद पता नहीं कितना दिन मैं उनके साथ रह पाती, तो मैंने रिश्ता तोड़ लिया था। तो दोनों का एक कहानी था और दोनों ने अपने सच्चाई दोनों का बताया। और हुआ क्या कि बहुत जल्दी दोनों ने शादी कर लिया। कुछ ही दिनों में शादी करके घर लेकर आ गया सुमित अग्रवाल सीमा को। और हुआ क्या कि दोनों आराम से साथ में रहने लगे। 1 से 2 दिन ही हुआ होगा और क्या हुआ, एक दिन सीमा घर में 6.5 लाख रुपया रखा हुआ था लगभग, उसके अलावा ज्वेलरी था घर में बहुत सारे सामान थे, जितना उससे जा सका सीमा लेके उड़ गई। क्योंकि उस घर में क्या था कि राजेंद्र अग्रवाल भी अपने ज्वेलरी शॉप पे रहता था, सुमित अग्रवाल भी ज्वेलरी शॉप पे रहता था। शाम को जब 8 बजे रात को दोनों आ रहे हैं अपने शॉप से, तो घर पे देख रहे हैं पूरा दरवाजा खुला हुआ है, घर के लाइटें भी बंद है और सीमा कहीं दिख नहीं रही है। अलमारी का ताला खुला हुआ है, जो तिजोरी का ताला नहीं था वो टूटा हुआ है और सारे सामान गायब है, सारे ज्वेलरी गायब है, सारे घर का कैश गायब है। अभी तक सीमा का पता नहीं चला है। जाकर इन लोगों ने कंप्लेन किया पुलिस में, FIR दर्ज कराया, लेकिन अभी तक सीमा का कोई पता नहीं चला है कि गई कहाँ की थी, कहाँ। जहां उसने घर दिखाया वहां भी पुलिस देखने गई तो वहां पता चला कि वो रेंट पे रहती थी वहां पे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सबक है, बहुत बड़ा सबक है, जो हर चीज ऑनलाइन खोजते हैं। लड़कियां तक लोग ऑनलाइन खोजते हैं, लड़का तक ऑनलाइन खोजते हैं। तो आजकल ये नई घटना नहीं है। इससे पहले पटना में भी आपने सुना होगा कि एक लुटेरी दुल्हन नाम का एक लड़की पकड़ी गई थी। उसका काम ही था ऑनलाइन अपना प्रोफाइल डालती थी शादी.com, इसके अलावा बहुत सारे .com है, क्योंकि ये पॉपुलर है इसीलिए लोग शादी.com का नाम लेते हैं और ज्यादातर यही से घटना होती। तो वो क्या अपना प्रोफाइल डालती थी हर साइट पे,
लड़के उसके संपर्क में आते थे, शादी के लिए तैयार हो जाती थी, खूबसूरत थी, सारे टैलेंट थे और शादी हो जाता था। होता क्या था कि शादी के रात में ही खाने में कुछ मिला के पूरे परिवार को खिला देती थी, सब सो जाता था। रात को ही शादी का घर होता था, कैश ज्वेलरी जो भी होता था सब लेकर निकल लेती थी। तो ऐसे ऐसे वो करके उसने बताया था कि लगभग 17 लोगों को लूट चुकी थी तब तक। 18वें में वो पकड़ी गई पटना में। तो ये आजकल का गिरोह है, गिरोह चल रहा है। मतलब कि यह कि गिरोह है जो लड़कियों का प्रोफाइल ऐसे वेबसाइटों पे डालते हैं और लोगों को फंसाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए, आपके जानने वाला है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, आपके दूर का लिंक का कोई व्यक्ति है, या फिर जिसको आप जानते हैं, जिसका घर बार है कहीं पर, सब कुछ पता लगा के शादी का समय लीजिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सारा पता लगा के A to Z। अगर वो शहर में रहता है तो शहर में अपना घर है कि नहीं, उसका वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह जानकारी लीजिए, उसके घर के, उसकी बहन कहाँ रहती है, उसका परिवार कहाँ रहता है, सारा चीज जानकारी लेकर तब जाकर आप शादी कीजिए। रिश्ता कंफर्म करके, क्लियर करके कोशिश करिए कि कोर्ट मैरिज भी हो तो और बेहतर है, ताकि उसमें उसका डिटेल्स लग जाए और 2-3 विटनेस भी लग जाए। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से भी शादी करिए। या फिर आप कोर्ट मैरिज नहीं कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो भी उसका डिटेल्स अगर जिसे नहीं जानते तो किसी बहाने से उसका आधार कार्ड हो गया और भी डॉक्यूमेंट्स जो आप उसका जानना चाहते हैं वो आप बहाने से ही जरूर ले ले, किसी न किसी बहाने से। या फिर जो लोग शादी लगवा रहे हैं उसके मार्फत से उसका डिटेल्स जरूर देख ले, जान ले, जाकर वहां से छानबीन कर ले। अन्यथा इससे बहुत हो रहा है। ये तो 1-2 घटना मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। अपने देश में ऐसे सैकड़ों घटना हो चुके हैं जिसमें लड़कियां ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोगों के साथ कर चुकी है। और आज के डेट में भी ऐसे साइट पर इतने प्रोफाइल डले हुए हैं जो बहुत सारे फेक है और लोगों को जानकारी नहीं है, लोग फंसते जा रहे हैं। देखिए, शादी कोई मजाक नहीं है, ये कोई दोस्ती नहीं है, ये कोई लिव इन रिलेशन नहीं है, ये ऐसे ही उसके साथ रहना नहीं है 4-10 दिन। शादी आपका लाइफ टाइम के लिए होता है, आपके फ्यूचर के लिए होता है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए होता है, उसके साथ जीना होता है। तो ऐसे कैसे आप ऑनलाइन ये चीजों को कर सकते हैं? अगर कर भी रहे हैं, बहुत सारे मैरिज ब्यूरो अपने देश में खुले हुए हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारे मैरिज ब्यूरो है जिसका ऑनलाइन साइट है। लोग जाते हैं, बस शादी कर लेते हैं, वहां बता दिया जाता है, प्रोफाइल छानबीन नहीं करते, सिर्फ लड़की चाहिए शादी कर ली, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए शादी कर ली। ऐसा नहीं होता है। ये लड़के के लिए और लड़की दोनों के लिए है, दोनों के लिए धोखा हो सकता है। तो इसीलिए सतर्क हो जाइए, संभल जाइए। ऐसे शादी ऑनलाइन कर भी रहे हैं, कोई मिला भी रहा है साइट के द्वारा, मिल भी रहा है। सिर्फ लड़की को मत जानिए, सिर्फ उसके परिवार को मत जानिए, उसके रिश्तेदारों के बारे में भी पता लगाइए कि उसके अलावा उसके रिश्तेदार कहाँ रहता है, उस लड़की की कोई बहन है कि नहीं, उस लड़का का कोई भाई है कि नहीं, भाई क्या करता है, बहन क्या करता है, उसका पिता कुछ कंपनी में काम करते हैं। ये सारा चीज पता लगाइए, कल हो के कोई घटना हो तो उन्हें पता लगाने में आपको आसानी हो। और यही बात है लड़की वालों के लिए कह रहा है कि आप भी लड़का ढूंढने जा रहे थे, आप भी लड़का का पता लगा लीजिए कि लड़का क्या काम करता है, कहाँ रहता है, उसका भाई कौन है, बाप कौन है, उसका खानदान कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। आप पे भी सारा पता लगाइए, क्योंकि लड़कों के मामले में भी राजस्थान में घटना हुआ था कुछ दिनों पहले। एक लड़का ऐसे ही झांसा दे देकर 3-4 शादी कर चुका था, जो साइट के, ऑनलाइन साइट के द्वारा ही कर चुका था, और सभी लड़की के साथ वो फ्रॉड कर रहा था। तो इन सभी चीजों को आप समझे। भले ही दुनिया ऑनलाइन हो गया है, इजी हो गया है, बाकी कामों के लिए होता है, रिश्तों के लिए इस पर डिपेंड मत होइए। क्योंकि ऑनलाइन आप जानते होंगे कि आपके फेसबुक फ्रेंड में भी 5000 दोस्त होते हैं, लेकिन जब आपका मुसीबत होता है तो उसमें से एक भी आपके साथ खड़ा होने लायक नहीं रहता है, एक भी आपका अपना नहीं दिखता है। आपके इंस्टाग्राम पर 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हो जाएगा, लेकिन आप जब मुसीबत में होंगे तो उसमें कोई अपना नहीं दिखता है, कोई अपना नहीं होता है, ये सब नाम का होता है। तो जिस तरह नाम का आपका दोस्ती होता है, नाम का फ्रेंडशिप होता है सोशल मीडिया पे, इसी तरह ऑनलाइन नाम के रिश्ते होते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के ऑनलाइन रिश्ता करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बचे, कोशिश करें ऑफलाइन ही ये सारी चीजें करें। क्योंकि रिश्ते के मामले में तो आप ऑनलाइन नहीं जाए तो बेहतर रहेगा।